friends, welcome to our session on career counseling. And dear friends, you know that our special session Pratibha Samvardhan is all for you. Through this session, we try to give you deep insight into the various careers, the various streams where you can move ahead. Friends, if you're planning to study in Europe, then this is one of the fruitful sessions. It might appear to you when you watch this lecture later on too. So friends, we have discussed number of countries where you can go and study, and we have many more countries which are required to be studied and discussed in detail. For this discussion, we have with us eminent career counselor Mr. Bharat Bharadwaj. So let's welcome our guest Mr. Bharat Bharadwaj. Hello sir, welcome to the lecture once again. Thank you so much once again for having me. And जो हम चर्चा जारी करेंगे कि अब कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कोर्सेज़ हैं जहाँ पर जाना चाहिए, और कौन से कंट्री में क्या रेगुलेशन है, आप पढ़ाई के बाद कितने दिन आपको अलाउ करते हैं वहाँ रुकने के लिए और नौकरी ढूंढने के लिए, या फिर उसके आगे पढ़ना है आपने तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, और एवरेज सैलरी क्या है ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कितना कमा सकेंगे वहाँ पर, तो वो चीज़ें हम लोग एक बार देख सकते हैं। सबसे आसान कंट्रीज जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जहाँ पर मैं मानता हूँ कि बजट के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से, आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखनी, आप इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं तो दैट इज़ गुड एनफ, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन वहाँ पर इंग्लिश में हो जाता है। तो पहला नंबर आता है मेरे जो माइंड में, वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड का जो पढ़ाई का जो खर्चा है करीब करीब, अगर आप फ्री वाली यूनिवर्सिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ नहीं हैं आपके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट होने की वजह से, तो आपका खर्चा करीब 7 से 11 लाख रुपया है एजुकेशन का, और करीब करीब इतना ही खर्चा आपका साल का है आपको वहाँ रहने खाने, जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं, फूड एंड लॉजिंग एंड बोर्डिंग एटसेट्रा। यहाँ भी 20 घंटे आपको अलाउड है काम करना, 20 घंटे में आप थोड़ा बहुत पर वीक काम करके एक पॉकेट मनी अच्छा निकाल सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है नीदरलैंड, काफ़ी खूबसूरत है, यूरोप के सभी कंट्रीज ज़्यादातर खूबसूरत हैं, वेदर भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर जो लेक्स हैं जो जिसको हम कैनाल्स बोलते हैं वो बहुत है। इट्स कॉल्ड सिटी ऑफ कैनाल्स। वेनिस और नीदरलैंड एम्स्टर्डम जो है उसको मैं मानता हूँ कि वो है। बहुत छोटा सा कंट्री है, कंट्री साइड देखेंगे तो बहुत इसके विंड मिल्स बहुत अच्छी हैं यहाँ की। अब हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं यहाँ पर, तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम है, अल्ट्रेक्ट यूनिवर्सिटी है, इंडोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, लिडन यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। अब कोर्सेज कौन से चूज़ करने चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा है, डेटा साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, ये दीज कोर्सेज आर वेरी हाई। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, नेचुरल साइंस, केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं। यानी आप बायोलॉजी से भी जा सकते हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं तो भी जा सकते हैं, अगर आप दूसरे स्ट्रीम के हैं तो भी आप जा सकते हैं इसमें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नीदरलैंड जो है आपसे ये मांगता है कि आपके पास 12th क्लास में मैथ्स गणित का एग्ज़ाम आपने ज़रूर दिया आपको हो, अच्छा पास किया हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इंग्लिश के साथ साथ। यहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, यानी कि पढ़ाई करने के बाद कितने देर आपको अलाउ करेंगे वो यहाँ पर। यहाँ की लैंग्वेज डच है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने डच यूनिवर्सिटी से क्रेडिट 1 साल आपने पढ़ाई किया है, कहीं भी पढ़ाई, जो बैचलर किया या मास्टर्स किया, तो आपको 1 साल अलाउड है आपको रुकने के लिए, जिसको बोलते हैं पोस्ट स्टडीज़ वर्क परमिट। आप 1 साल काम पढ़ाई के बाद काम ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए 1 साल वहाँ रुक सकते हैं। और एवरेज सैलरी कितनी होगी इस कंट्री में? एवरेज सैलरी यहाँ पर करीब करीब 2850 यूरो है, यानी कि करीब 35-36 हज़ार रुपये यूरो के आप 2,500-3 हज़ार रुपये करीब 36,000 यूरो साल के आप कमा सकते हैं। अब दूसरा कंट्री आता है जो कि इंग्लिश को एक्सेप्ट करता है और पढ़ाई भी इंग्लिश में है, पूरे कंट्रीज़ में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये अपकमिंग लाइक कनाडा है, ये काफ़ी लिबरल इनकी पॉलिसीज़ हैं,
आपको वेलकम कर रहे हैं, आप वहाँ आएँ और आराम से रुकें। 2 से 5 साल तक का इनका वर्क परमिट है, यानी कि आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको अलाउड है। तब तक आप खोज लें अपना काम। अगर आप पार्ट टाइम करते करते अच्छी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, फिर वहाँ की आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद धीरे से आप कन्वर्ट, और यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी जिसको बोलते हैं, पीआरशिप बहुत जल्दी मिल जाती है। तो दे आर वेरी लिबरल इन दैट सेंस। सो इट इज़, वी सेड कि कनाडा के बाद अब ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो आल्टो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेलेंसिंकी बहुत अच्छी है, हेलेंसिंकी स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ उलू, यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू, टेम्परे यूनिवर्सिटी, हेनकेन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। दीज आर वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते। कोर्सेज कौन से देखेंगे? इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल बहुत अच्छे हैं फिनलैंड में। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये बहुत अच्छा है। बिजनेस में जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिनलैंड यूनिवर्सिटीज़। यहाँ के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है। फाइनेंस में जाना चाहते हो तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, वेरी अपकमिंग कोर्स। हेल्थ केयर में जाएंगे तो सोशल सर्विसेज, नर्सिंग के लिए अच्छे हैं। एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप एजुकेशन का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने डिस्कस किया, पोस्ट स्टडीज वर्क परमिट इज अलाउड फॉर 2 years मिनिमम एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 5 years। और यहाँ पर नीदरलैंड से थोड़ा ज़्यादा आपका आपके जो सैलरीज हैं एवरेज, वो ज़्यादा है। यहाँ करीब 1000 यूरो ज़्यादा मिलता है आपको एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड। तो यहाँ पर 3800 यूरो पर मंथ है, जिससे आपकी इनकम हो जाती करीब 46,000 यूरो साल की, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो यू कैन कंसीडर फिनलैंड एज इफ यू वांट टू सेटल इन यूरोप। तीसरा कंट्री जो मैं बात करूंगा, लिबरल पॉलिसीज और इन सब को देखते हुए, जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी सारी ओपन है, लेकिन उसके साथ एक चैलेंज है, वो 13 साल की स्कूलिंग मांगते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, 12वीं क्लास के बाद स्कूल ख़त्म हो जाता है। तो अभी आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि कैसे 11th के बाद जाएंगे। लेकिन अभी जो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो फिर तो बहुत अच्छा, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्कूलिंग के बाद बैचलर्स में जाना चाहते हैं जो लोग, तो उनको 1 साल वहाँ पर एक अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम लोग। तो अभी इन्होंने पिछले साल से जर्मनी ने एक टेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैलिड है, उसमें स्कोर करें और लेकर जाए। जर्मनी में आपको लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश से भी काम चल जाएगा। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हम देखेंगे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख बहुत अच्छी है, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख ये अच्छी है, हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी है, RWTH HN यूनिवर्सिटी जो हमने डिस्कस किया कि ये भी काफ़ी सस्ती है और काफ़ी ऑलमोस्ट फ्री है। कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ ये शहर मैंने विजिट किया, बहुत ही प्यारा छोटा सा शहर है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है इनकी। यहाँ पर इंडस्ट्री का बहुत बोलबाला है, तो जितनी भी टॉप टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ है दे आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री ऑल्सो, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है आपको। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, ये भी कमाल की यूनिवर्सिटी है। तो जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं जर्मनी में वो है इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंसेज, आर्किटेक्चर एंड साइकोलॉजी। तो इसमें मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं तो जर्मनी में ऑटोमेशन सीखने के लिए जाएं, लेकिन आप कम्पीट नहीं कर सकते वहाँ के लोकल से, क्योंकि उनके तो ब्लड में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है। लेकिन अभी 2 साल में जर्मनी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स निकलने वाले हैं। तो अगर आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं तो यू मस्ट कंसीडर जर्मनी एज वन ऑफ द टॉप ऑप्शंस फॉर स्टडिंग इन यूरोप। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, फिट है लोग, काफ़ी अच्छे कल्चर मिक्स है उनका, वेलकमिंग है। और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको 18 महीने का मिलता है यहाँ पे, 1.5 साल का, विच इज़ अ डिसेंट पीरियड टू फाइंड ए जॉब। और यहाँ पर जर्मनी जो है वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर्स है, करीब 4000 यूरो पर मंथ आप कमा सकते हैं, जो कि करीब 48,000 यूरो साल का हो जाता है आपका। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 90 से इसको मल्टीप्लाई करके कि आपकी इनकम कितनी अच्छी हो सकती है।
अब स्वीडन की बात करते हैं, हम स्वीडन में आते हैं। स्वीडन में टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? स्वीडन में KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लुंड यूनिवर्सिटी है, उपसाला यूनिवर्सिटी है, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटीज़ है। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ देयर। अब यहाँ क्या सीख सकते हैं आप, कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए? कंप्यूटर साइंस में अच्छा है, इंजीनियरिंग अच्छी है, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड सस्टेनेबिलिटी वेरी अपकमिंग फील्ड, यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इस तरफ है, रुझान है तो। बिजनेस एंड मैनेजमेंट एवरग्रीन फील्ड है। सोशल साइंसेज यहाँ अच्छी हैं। डिज़ाइन एंड आर्ट, डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी अपकमिंग नाउ। बहुत अच्छे आप देखेंगे इंडिया में भी डिज़ाइन का एक्सेप्टेंस काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पर IIT बॉम्बे ने भी शुरू किया, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी का बहुत अच्छा नाम है डिज़ाइन में, NID एक हमारा इंस्टीट्यूट अलग से भी है। तो डिज़ाइन इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन हियर। यहाँ पर कितना है, स्वीडन जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ये 12 महीने का देते हैं, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपको जॉब ढूंढनी है। और आपकी जो यहाँ पर इनकम है वो है 43,600। कोरोना बोलते हैं इसको हम, कोनोर ऐसी कोनोर जो इनकी करेंसी है। और उसकी जो हमारे से करीब 7.5 7.5 गुना ज़्यादा उसका प्राइस है। तो यहाँ पर करीब 5 लाख ऐसी के आप कमा सकते हैं साल में। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी हब आयरलैंड के ऊपर। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी में जाने का है तो आपके लिए अगर इंडिया में देखेंगे तो कितने लोग हैं जिनको 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है IITs और टॉप इंस्टीट्यूट से जाकर? ये सिर्फ 100 लोग हैं इंडिया में जिनका एवरेज, जो मैं डेटा देख रहा था पिछले कुछ सालों का, सिर्फ 100 बच्चों को, 100 स्टूडेंट्स को पैकेज मिलता है अगर वो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं कॉलेज से इन टॉप कंपनीज, जिसमें से गूगल है, मेटा है, जो फेसबुक था पहले मेटा बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है। तो दीज आर द कंपनीज विच आर टेक्नोलॉजी कंपनीज विच आर गिविंग यू दीज अपॉर्चुनिटीज। तो लेकिन अगर आप आयरलैंड का रूट ले लेते हैं जहां पर एडमिशन बहुत आसान है, जेई में करीब 12-13-14 लाख रुपए 14 लाख लोग जो compete कर रहे हैं 12-13 हज़ार सीट्स के लिए, तो 1:1000 का रेशो है हमारा। आप ये सोचिए, इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है। यहाँ पर आपका एडमिशन बहुत आराम से हो सकता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 10-1 लाख रुपए का खर्चा है। यहाँ पर अगर आपने पढ़ाई ठीक से कर ली और अपने आप को प्रूव कर दिया तो आपको गूगल, क्योंकि यहाँ सिर्फ 15-16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर गूगल है, यहाँ पर फेसबुक मेटा है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पे एडोब है, यहाँ पर जितनी भी टॉप कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उनका ये जो यूरोप का सेंट्रल हब है, उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ पर हैं। उनका सिलेक्शन, आपके चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। और वहाँ 2 साल काम कीजिए आप, और उसके बाद कहीं भी आपने जाना है, आपने US ट्रांसफ़र, वही कंपनी से ट्रांसफ़र लेके आप इंडिया भी वापस आ सकते हो। तो आयरलैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हम बात करें तो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन नाम सुना है आपने, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्क है। तो ये आपके पास टॉप ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जहाँ अगर आप जाना चाहते हैं। आयरलैंड के टॉप कोर्सेज की बात करें तो बहुत अच्छा है बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस में जाना चाहते हो तो ये अच्छा है, बिग डेटा, डेटा साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टॉप की क्लासेस हैं, करिकुलम बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, और जॉब एम्प्लॉयबिलिटी रेशो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आयरलैंड आपको लिबरल है, थोड़ा 2 साल के लिए आपको चांस देता है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए आपको 2 साल मिलते हैं आपको जॉब ढूंढने के लिए, तो विच इज़ ए डिसेंट अमाउंट। और यहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इक्विवेलेंट है कि आप 45,000 रुपये, $45,000 तक की, आप यूरोज तक की जॉब यहाँ ले सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 4,000 यूरोज ए मंथ, वेरी डिसेंट अमाउंट। तो अगर आप टॉप कंपनीज में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप घुसने का रास्ता देख सकते हैं। अब हम आते हैं एक और खूबसूरत कंट्री, फ्रांस से। फ्रांस में कुछ एक जगह आपको फ्रेंच चाहिए, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश चाहिए, वो आपको यूनिवर्सिटी वाइज सेलेक्ट करना होगा, उनकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी देखनी होगी। PSL यूनिवर्सिटी पेरिस, सारबोन यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस साक्ले, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक डी पेरिस, तो ये आपके अच्छे सेंटर्स हैं एजुकेशन के। यहाँ पर टॉप कोर्सेज कौन से हैं? बिजनेस है, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए फ्रांस को बहुत अच्छा माना जाता है, फिलॉसफी है, लिंग्विस्टिक है, फिल्म स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है फ्रांस। तो दीज आर द टॉप कोर्सेज वेरी कैन, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दीज कोर्सेज यू शुड ऑप्ट फॉर फ्रांस। पोस्ट मास्टर्स, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से कर लिया तो आपको फ्रांस में अलाउड है पोस्ट स्टडीज़ वर्क परमिट फॉर 5 years। बहुत लंबा टाइम है, जितना आपने वहाँ पर खर्चा किया वो आराम से कमा कर वापस आ सकते हैं या फिर वहीं जॉब कर सकते हैं। और आप इतने समय कहीं भी रहेंगे तो आप वहाँ को नेचुरली आपकी लैंग्वेज कल्चर आप आराम से सीख जाएंगे। फ्रांस में भी जो एवरेज सैलरी है करीब 2600 यूरोज पर मंथ के हिसाब से है, जो कि 40,000 यूरो पर ईयर आप कमा सकते हैं, विच इज अगेन ए गुड अमाउंट, रिस्पेक्टेबल अमाउंट। अब हम एक और कंट्री पर आते हैं जो कि हमारे देश से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इटली। इटली में हमने दो बात किया था, स्कूला नॉर्माले सुपीरियरे और सेंटाना का, जो कि फ्री है। इसके अलावा भी और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मिलान है, सेपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा है, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो है। सो दीज आर द गुड टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन दिस कंट्री। तो अब यहाँ क्या पढ़ाई क्या करनी चाहिए? डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इटली के डिज़ाइन देखेंगे आप, फैशन में सबसे नंबर 1 माना जाता है। यहाँ आप आई गॉगल्स देखेंगे, आप डिज़ाइन के पर्सेस देखेंगे, लेडीज़ के, जेंट्स का अटायर्स देखेंगे, तो इटली इज़ कंट्रीब्यूटिंग द टॉप मोस्ट डिज़ाइंस इन द वर्ल्ड। आर्किटेक्चर के लिए बहुत अच्छा है। आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ रोम में जाकर लगता है कि इटली इतना बड़ा क्यों था, रोम एम्पायर, रोमन एम्पायर कैसे बना, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के उन्होंने बनाए हैं, यानी देखकर चौंधिया जाता आदमी, इतना बढ़िया उनका इसमें रहा है। नाम भी आपने सुने होंगे, जो उनका चर्च है रोम में, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेटिकन सिटी में, टॉप मोस्ट, उसका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर देखिए आप उनके, बहुत बढ़िया। बिजनेस और मैनेजमेंट यहाँ का अच्छा माना जाता है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए टूरिज्म, इसलिए वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में इटली का ये कोर्सेज अच्छे माने जाते हैं। तो अगर आप में से इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपकी तरफ रुझान है तो आप इटली को कंसीडर कर सकते हैं। लैंग्वेज आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी, इतनी कि काम पर चल जाए। इटली थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। आप पोस्ट स्टडीज़ के लिए आपको मास्टर्स या पीएचडी किया है तब 9 से 12 महीने के लिए आपको अलाउ करता है, तो उसमें उसी में आपको अपनी जॉब्स ढूंढनी पड़ती है अगर आपको इटली में रहना है। और एवरेज सैलरीज जो है वो करीब 2627 यूरो पर मंथ के आसपास आ जाती है आपकी, विच इज़ अगेन ए डिसेंट अमाउंट। लेकिन अब हम एक बात करते हैं यूरेस की। आप पढ़ाई कहीं से भी करें, यूरोप के किसी भी कंट्री से पढ़ाई करें, लेकिन यूरोप में एक EURES यूरिस नाम की एक कॉरपोरेशन है, एक कॉरपोरेशन नेटवर्क फाउंड बाय पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। उसका क्या एम है? उसका एम है कि वो फैसिलिटेट करें एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स के लिए। तो उस पोर्टल पर आप अपना रिक्वायरमेंट देखते रहिए, अपना डाल दीजिए, तो आपको 28 कंट्रीज़ में और नॉर्वे और आइलैंड मिलाकर यहाँ पर डेटाबेस जॉब्स का रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है और सपोर्ट सर्विस, ताकि आपको आराम से जॉब वहाँ मिल सके। तो वहाँ पर एक्सचेंज प्रोग्राम भी है कि कहीं से भी आपने किया हो तो आप काम किसी दूसरी कंट्री में, बिकॉज वो जो वीज़ा आपके पास है, शेंगन वीज़ा, वो काफ़ी कंट्रीज़ में वैलिड होता है, और वहाँ जॉब लेने के बाद आप उसको सरेंडर करके आप जॉब वीज़ा ले सकते हैं, जो कि आपको PR की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारी चर्चा आज तक की इतनी हुई। इसके अलावा अब हम आप लोगों से जानना चाहेंगे आपके प्रश्न। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में, बहुत सारे देशों के बारे में बताया, उसके साथ साथ बताया कौन से देश से, कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स किया जा सकता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हम अलग अलग फील्ड्स में जाकर इल्म हासिल करें और उसके बाद या तो वहीं विदेशों में रहकर काम करें या फिर भारत लौटें। अब सवाल यही उठता है कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम विदेश में रुक कर ही, यानी कि चाहे उसी कंट्री में जहाँ से हमने पढ़ाई की है या फिर हम किसी और कंट्री में जाकर
अपना जीवन यापन करें या अपनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ढूंढें, अपने लिए नौकरियां ढूंढें, कितना आसान होता है और कितना मुश्किल होता है? देखिए, विदेश जाने का जो एक एक्सपीरियंस है वहाँ रहकर पढ़ने का, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो गोल्डन ईयर्स हैं आपकी लाइफ के वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं। आपको जितना सीख, आपका लर्निंग कर्व जो है बहुत तेजी से ग्रो करता है। सोसाइटी में भी आपका इंटरपर्सनल स्किल्स उसमें डेवलप होंगे, लोगों से बातचीत करने का तरीका। और आप ये देखिए, आप एक कंट्री में जा रहे हैं जहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं और 70 कंट्रीज के लोग आकर वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए दुनिया कितनी छोटी हो गई है। दुनिया, आप 70 लोग 70 कंट्रीज के साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे तो जब स्कूल में थे तब पढ़ने के, तब उनके दोस्त जो है वो चाइना में भी हैं, जापान में भी हैं, अमेरिका में है, आयरलैंड में है, यूरोप, काफ़ी जगह है। वो उन्होंने स्कूल से 2 साल वहाँ स्कूलिंग किया उन्होंने रोम में। मैं लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखता हूँ जहाँ बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप हॉस्टल में रह रहे होते हो, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है उस समय। और उस समय जो दोस्त बनते हैं वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बनते हैं। एक तरीके से क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश कर पाते तो हैं। वो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, जो कि लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग दोस्तों को बनाते हैं। और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई तो आप कहीं से भी आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है डिग्री, बिल्कुल। आप नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उस कल्चर का है, उस क्वालिटी का है, एजुकेशन जो वहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं वो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेशन आपको दे, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है कि आप रहना चाहते हैं वहाँ जाके, वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो आपने अगर वहाँ अच्छा किसी कंट्री को चूज किया, ये डिग्रीज सिर्फ मेडिसिन की डिग्री को छोड़कर, अगर मेडिसिन भी वहाँ पढ़ी तो वहाँ यूरोप में तो कर ही सकते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वापस आना चाहें तो उसके लिए एक एग्ज़ाम यहाँ देना पड़ता है अभी, वो एग्ज़ाम देकर आप वापस इंडिया भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉ के भी लिए भी कुछ इस तरह से क्राइटेरियाज है। लेकिन ज़्यादातर अगर यूरोप में कर लिया आपने तो वो दैट इज़ वैलिड इन एंटायर यूरोप। 28 कंट्रीज़ में आप कहीं भी आप जॉब ले सकते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। अगर आपने वहाँ की प्रेजेंट एक कंट्री में रुककर कुछ समय उसका क्वालिफाई कर लिया, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पीआर मिल गई, तो फिर आप आराम से वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, आपको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी थोड़े दिन में। बिल्कुल सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिस वक्त हमें देख रहे होंगे या फिर आगे चले यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, उनकी तरफ से सवाल आपसे करना चाहूँ, क्योंकि हमारे देश में पढ़ने वाला बच्चा और जो पढ़ना चाहता है आगे, वो हर तबके का है, हर समाज का है। अब हर किसी के लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि हम बाहर देश में, अपने देश में रहकर ही, गाँव से शहर में आकर जब हम पढ़ाई करते हैं तभी हम बहुत सोच विचार करते हैं। तो ऐसे में जब हम दूसरे देश में जाने की सोच रहे हैं, और जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में फादर जो है एजुकेशन लोन ले लिया करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, क्या जब हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास एजुकेशन लोन का प्रावधान है? भले ही वहाँ हमारे को ट्यूशन फीस नहीं देनी है, हम काम कर कर अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे तमाम खर्चे हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। क्या ऐसा प्रावधान है कि लिया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, मेरा जो करियर गाइडेंस जो हमारे को होनी चाहिए वो 5 फैक्टर्स के ऊपर हम बोलते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर फाइनेंस, उसके फाइनेंशियल कंफर्टेबल कितना है, इमोशनल, कि फैमिली से दूर रहने के लिए भी फैमिली का भी डिसीजन होता है उसमें। और हमारे यहाँ जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पेरेंट्स, 90% फैमिली में पेरेंट्स का योगदान रहता है कि उस डिसीजन लेने में। तो अगर आप यहाँ लोन ले सकते हैं तो वहाँ के लिए भी लोन यहीं से मिल जाता है आपको जी। तो बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बहुत आराम से लोन देते हैं। तो इसलिए हमने दोनों तरह की चर्चा की कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप फ्री जा सकते हैं, जहाँ आपको लोन की भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर आपने ठीक जगह अप्लाई किया, ठीक से अप्लाई किया, आपके मार्क्स अच्छे हैं, सिर्फ 12th के मार्क्स अच्छे होने चाहिए आपके, 12th में मार्क्स अच्छे हैं, यूरोप में आपको एडमिशन आराम से मिलता है। कुछ एक जगह लैंग्वेज का है तो वो बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आजकल आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए उस लैंग्वेज का, एक प्रोफिशिएंसी B1 लेवल तक, A1 B1 लेवल जो होते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वो कर लीजिए। जर्मनी में चाहिए आपको, स्विट्जरलैंड में भी जर्मनी में चाहिए, जर्मन लैंग्वेज चाहिए, कहीं इटालियन लैंग्वेज चाहिए, तो वो ले सकते हैं आप। और उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस होगा वहाँ पर जाकर, वो शायद बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न्स देगा। वहाँ पर काम करने वालों की बहुत वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर।
जी, और आज हमने आपके माध्यम से तमाम वो बातें जानी जिन्हें सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, ये तमन्ना रखते हैं, सपना देखते हैं कि बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे, चाहे फिर विदेश में काम करेंगे या फिर भारत वापस आकर अपनी सर्विसेज यहाँ देंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स की अलग अलग तरीके की सोच होती है, बट आपने जो आज हमें इतना विस्तृत रूप दिखाया कि कैसे हम फॉरेन कंट्रीज में जाकर, कैसे हम यूरोपियन कंट्रीज में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और अपना एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की इस टॉक से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा और उनके लिए एक नया रास्ता उन्हें दिखाई दिया होगा और ज़रूर आप अपने मुकाम, उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर टेकिंग योर लीव विद द प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू मीट अगेन सून एंड वी वुड बी डिस्कसिंग ऑन another topic related to your careers. If you have any feedback, any question, do write to us at ccgurukul.live@gmail.com. We'll try to give answers to your questions when next time Mr. Bharat Bharadwaj visits us, or we'll try to give your answers through email only. As well as we are going to upload this lecture on YouTube for you so that you can access the lecture the number of times you wanted, and we wanted you to keep listening us, keep watching us. Thank you. Thank you, sir. Thank you once again. Namaskar.